अभाव और वियोग नहीं आएगा तब तक सेवा सुख नहीं मिल सकता। और वैकुंठ में ठाकुर जी आपके सामने प्रत्यक्ष होंगे तो वहां पर अभाव और वियोग नहीं होगा, और अभाव और वियोग के बिना सेवा सुख नहीं होता। प्रेम तब तक ही होता है जब तक थोड़ी दूरी बनी रहे। अति सामीप्य होते ही प्रेम थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है। इसलिए पुनः वृंदावन मिले, पुनः हमको यहीं जन्म मिले, इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं है। ये भी ठाकुर जी की इच्छा के ऊपर है। इस जन्म में ठाकुर जी की सेवा करके इतना उनको प्रसन्न कर दो, इतना उनको रिझा दो कि ठाकुर जी अगला जन्म भी फिर से आपको कोई भक्त रूप में दें, फिर से अपनी सेवा प्रदान कर दें। हम तो महाराज जी एक बात कहते हैं कि एक बात निश्चित है कि जीवन भर हमसे और तो कुछ होना नहीं, हम बस कथा करने के लायक हैं। कथा कर सकते हैं और जीवन भर करेंगे। कोई नहीं कराएगा, ऐसी कभी समय आ गया कि कथा ना भी करनी पड़ी, कोई किसी ने नहीं कराई, तो हम पे उसका भी एक उपाय है। पहले महाराज जी जब कथा प्रारंभ की थी दास ने, तो 2015 में पहली बार कथा की, तो प्रथम कथा के बाद फिर बहुत दिनों तक कथा नहीं हुई। अब पिताजी से मैं कहता तो था आप किसी को बोलो मेरी कथा करा ले। पिताजी कहते बोले नहीं, कोई खुद आएगा कि हमको इनकी कथा सुननी है तो ही कथा होगी, हम किसी को नहीं बोलेंगे कि कथा कराओ। पिताजी इतने व्यस्त रहते, हम कहते एक आध कथा अपनी हमको प्रसाद में दे दो। लेकिन हमारे पिताजी ने कभी बोले नहीं, हम किसी से नहीं कहेंगे कि हमारे पुत्र की कथा कराओ। कोई सुन करके प्रसन्न होकर स्वयं आएगा तो फिर सुना देंगे, तुम सुनाना। मैं ठीक है। उस समय पिताजी ने एक सुंदर भाव किया, नाना जी और पिताजी दोनों के भाव। बोले लाला, मैंने कि मैं पूरे दिन बैठा रहता हूं घर पे, मेरा मन होता है कि गुरुजी जो पढ़ा के गए मैं भी किसी को सुनाऊं। तो हमारे पिताजी ने और नाना जी ने एक सुंदर उपाय बताया। बोले लाला तू एक काम करे कर, गौशाला जाए कर। गौशाला में कितने सारे श्रोता मिल जाएंगे तुमको, हैं? छोटी छोटी बछिया, बछड़ा, गैया, ये सब श्रोता हैं। और ऐसे ध्यान पूर्वक सुनने वाले श्रोता तो कुछ संसार में कहीं नहीं मिलेंगे। ध्यान पूर्वक तो सुनेंगे, बिल्कुल हल्ला नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस। मैंने कहा ये बढ़िया। महाराज जी मैं आज भी उस स्थिति को स्मरण करके बड़ा भावुक हो रहा हूं। करीब 1 वर्ष तक लगभग मैं रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके 4 सवा 4 बजे स्नान करके और गौशाला जाता था। और गैयाओं के बीच में ही एक तखत लगा के व्यासपीठ बन गई मेरी, वहीं भागवत जी रख के और फिर उन गैयाओं को कथा सुनाता था। और महाराज जी जब कथा में नंदोत्सव होता था तो गुड़ उछालता था, मैं बधाई हो, तो गैया खाती थी उसको। कितनी गायों के तो प्रसव हुआ बीच कथा में, बछड़ा बछिया ने जन्म लिया बीच कथा में। और 2-4 गैयाओं ने परम पद की प्राप्ति भी कथा सुनते सुनते करी। अब महाराज जी घर में रहते थे तो घर में कभी कोई मौसी के यहाँ कार्यक्रम, बुआ के यहाँ कार्यक्रम, चला गया मैं, तो हमारे ग्वारिया बाबा बताते बोले कि आज हमारी यहाँ गौशाला में एक तो सुबह आप आए नहीं तो गैयाएं सब रम्मा रही थी। बोले व्यास जी क्यों नहीं आए आज कथा सुनाने। और एक और परिणाम देखने को मिलता कि शाम को जब दूध आता था घर पर तो उसका था कि इतना लीटर दूध आता था, करीब थी 50 गैया थी तो उनका काफी दूध आता था। जिस दिन कथा सुनाने नहीं जाता था उस दिन 10-5 किलो दूध कम आता था। गैया दूध ही नहीं देती, आज प्रसन्न नहीं है, कथा नहीं सुनी पूरे दिन। हमने अपने जीवन की प्रारंभिक कथाएं सबसे ज्यादा गैया को सुनाई है, ब्रह्म मुहूर्त में सुनाई, सानी होती थी उसी समय कथा सुनाते थे। तो कभी हमने सोच रखा है कि कभी भविष्य में, क्योंकि भाई सबका जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, कभी यदि कथाएं विराम हो गई, नहीं हुई, अवकाश नहीं हुआ इतना, तो हम पे जगह है, हम अपनी गौशाला में गैयान को सुनाएंगे। और अपनी गौशाला में जब गैयाओं को सुना देंगे तो दत्त धाम आ जाएंगे, यहाँ गैयाओं को सुना देंगे। और ऐसे हमारे कई संत महापुरुष में बहुत स्नेह करते हैं, सबकी गौशाला है, सबसे कहेंगे 1 रुपया लगेगा नहीं, हमको गैया के बीच में बस तखत लगा देना, गैयाओं को सुनाएंगे। वाह। तो पता नहीं किस विषय पर शुरू किया था, हाँ मुक्ति। तो एक बात तो निश्चित है महाराज जी की हम जीवन भर कथा करेंगे, इसके अलावा हमसे कुछ होगा नहीं। और कथा के परिणाम स्वरूप यह भी हमको पता है कि ठाकुर जी मुक्ति देंगे।
विश्वास आता है मन में कि ठाकुर जी मुक्ति देंगे। पर हम मुक्ति प्राप्त करके जैसे ही ठाकुर जी के पास जाएंगे तो ठाकुर जी से निवेदन करेंगे, एक कथा हमारी वैकुंठ में और कराओ। वैकुंठ में कुछ मत करो ठाकुर जी, आप पे समय नहीं है, जितनी देर समय हो उतना वो समय हमको बता दो, आप सोते सोते कथा सुन लेना, हम तब भी सुनाएंगे। और इसी बहाने ठाकुर जी को 7 दिन कथा सुना देंगे। 7वें दिन ठाकुर जी कहेंगे, हाँ भैया हो गई कथा पूरी, जय हो व्यास जी, आपको प्रणाम। मैंने कहा ऐसे नहीं, दक्षिणा दो। दक्षिणा मांगेंगे। ठाकुर जी क्या चाहिए दक्षिणा? बोले फिर से वृंदावन भेज दो हमको, और फिर से वृंदावन में हमको कथा वक्ता ही बना के भेज दो। मैं तो अपने लाल जी के उत्सव की एक बधाई भी लिखी महाराज जी, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, वन उपवन और मोर बानर में कहीं लिख ली जो मेरो नाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, सघन कुंज में रमण करो प्रभु, निरक निरक सुख पाऊं, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। तो जिनका ये भाव है कि हमको पुनर्जन्म चाहिए ठाकुर जी की सेवा के लिए, अगर मुक्ति मिल जाए तो ठाकुर जी की कुछ सेवा कर देना ऊपर जाके, और सेवा करके ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं तो प्रसन्नता में कहेंगे वरदान मांगो, तो वृंदावन मांग लेना, बोले हमको वृंदावन दे दो, फिर से जन्म दे दो, ऐसा करो। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। अब स्तुति के अंत में तो भीष्म पितामह अपने संपूर्ण भावों का स्मरण करते हैं और एक टक ठाकुर जी को देखते 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 त्रिभंग ललित स्वरूप ठाकुर जी का एक क्षण के लिए ठाकुर जी द्वारिकाधीश से त्रिभंग ललित स्वरूप में आ गए, एक क्षण के लिए। और तभी उत्तरायण के सूर्य हुए। सूर्य जैसे ही उत्तरायण में पहुंचे हैं, उत्तरायण के सूर्य होते ही भीष्म पितामह के मुख से दिव्य ज्योति निकली, उनके प्राण स्वरूप निकले और श्री भगवान के श्री अंग में जाकर के विलीन हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बंधुओं, अपने जप तप नियम साधना सबके फल में ऐसी मृत्यु मांगो ठाकुर जी से। देखो जीते जी जो मिलना है वो सब कर्म पर निर्धारित है। आप भजन से अपने जीवन में आने वाले भावों को ज्यादा सुंदर नहीं बना सकते, लेकिन हां भजन से, अपने जप से, अपने नियम से, अपनी साधना से ठाकुर जी को प्रसन्न करके उनसे ऐसी मृत्यु जरूर मांग सकते हो जैसे भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह ठाकुर जी की स्तुति गाते हुए, ठाकुर जी को देखते हुए ठाकुर जी में ही विलीन हो गए, ठाकुर जी में ही प्रवेश कर गए। भगवान के नेत्रों से एक अश्रु बिंदु गिरा भीष्म पितामह को याद करते हुए। भगवान ने अपनी आंखों के आगे पांडवों से कहकर के भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार करवाया। और कथा ऐसी भी आती है कि भीष्म पितामह का भाव था कि मेरा संस्कार वहां करना जहां किसी का संस्कार ना हुआ हो। तो पूरी पृथ्वी पर एक भी स्थान ऐसा नहीं मिला जहां पर किसी का संस्कार नहीं हुआ। पूरी पृथ्वी शमशान है, सब जगह किसी ना किसी का कभी ना कभी संस्कार हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ नियम है कि जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले वेद मंत्रों के द्वारा और हमारे वैदिक नियमों के द्वारा उस स्थान को पवित्र किया जाता है। वहां गोबर का मार्जन किया जाता है, वहां जल छिड़काव करके वेदध्वनि के साथ पर पुष्प अक्षत आदि अर्पित किए जाते हैं। सुंदर दिव्य वैदिक स्वरूप वहां बनाए जाते हैं, पूजन किया जाता है, गणपति आदि प्रतिष्ठान किए जाते हैं, तब जाकर के वहां पर कोई शुभ कार्य होता है। क्योंकि संसार पूरा शमशान है, ये पूरी पृथ्वी भूमंडल सब जगह कुछ ना कुछ हुआ है। आपकी तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी एक भावना बता रहा हूं कि मैं तो जगह जगह जाता हूं, मुझे जगहों पर जाने मात्र से और वहां गाड़ी से उतरते ही वहां की जो एनर्जी है, जो वहां का वातावरण है, वो स्पर्श करता है, नकारात्मक रूप से भी और सकारात्मक रूप से भी। जहां कहीं भी नकारात्मक ऊर्जाएं स्पर्श करती हैं तो मन में भाव आ जाता है कि निश्चित ही यहां वैदिक क्रियाएं बहुत कम हुई हैं, यहां संतों का आगमन, यहां जप नियम साधना भगवत सेवा बहुत कम हुई है, इसीलिए नकारात्मकता आ रही है चित्त में। लेकिन कहीं आकर के देहाभिमान शून्य हो जाए,
कहीं आकर के देह की सुध भी ना रहे, बेमतलब ही प्रसन्न है, बिना किसी कारण ही प्रसन्नता चित्त में हो रही है, ऐसी स्थिति जब होती है तो पता चल जाता है कि स्थान परिपूर्ण सकारात्मक रूप से विद्यमान है। अब दत्त धाम की तो हम कहें क्या, यहां तो क्या ही हो रहा है पता नहीं, मौन है फिर भी खुश हैं, बोल नहीं रहे हैं फिर भी खुश हैं। अब व्यवस्था में भी प्रसन्नता हो रही है चित्त को, तन को, क्योंकि ये सबसे बड़ी व्यवस्था है कि यहाँ वैदिक क्रिया और ना जाने कितने जप तप नियम सब होते रहते हैं, उन सब के वजह से यहाँ का वातावरण अत्यंत शुद्ध हो चुका है। तो पूरी पृथ्वी पर कहीं भी ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां भीष्म पितामह का संस्कार हो सके। तो ऐसा एक कहीं कथा में किसी ने, मैंने सुना था कि भगवान ने विराट रूप धारण करके एक सुई पिरो दी पृथ्वी में, केवल एक सुई के नोक के बराबर जमीन थी जहां जो शुद्ध थी, और उसके ऊपर ठाकुर जी ने ही अपने हस्तकमल की सुंदर हथेली पर ही चिता आदि अर्पित करके और भीष्म पितामह को अग्नि संस्कार करवाया। ऐसा कहीं सुना है, विराट रूप से ठाकुर जी ने ऐसा करवाया। भीष्म पितामह को भगवान ने अपने चित्त में विलीन कर लिया। बंधुओं, भक्त स्वर्ग नरक वैकुंठ आदि, वैकुंठ तो है ही, स्वर्ग नरक आदि आदि इन सब स्थानों पर नहीं जाते। भक्त भजन से, साधन से, अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी के चित्त में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे अंग अंग में रोम होते हैं ना, ऐसे ही भक्त ही ठाकुर जी के अंग में रोम बन करके सदा उनके साथ रहने लग जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ भक्ति अपने पुण्यों के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए और भगवत प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। हरि प्रसन्न हो, वो प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने चित्त में निवास दे देंगे, जैसे भीष्म पितामह को दिया। भीष्म पितामह की अंतिम संस्कार आदि करा करके भगवान अब पांडवों से कहने लगे, हे पांडवों, अब आप लोग सब लोग अपने कार्यों में व्यवस्थित हो जाओ, मैं द्वारिका को प्रस्थान कर रहा हूं। भगवान की द्वारिका जाते समय हस्तिनापुर के सब लोग रुदन करने लगे, लेकिन युधिष्ठिर जी ने मन में एक भाव कहते हुए सबको शांत किया। बोले कि मन में विचार करो, इतने दिन ठाकुर जी हमारे साथ रहे और आज ठाकुर जी हमें छोड़ के जा रहे हैं तो हम इतने व्यथित हो रहे हैं। अरे विचार करो, जिन द्वारिका के लोगों के साथ ठाकुर जी रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमेशा बाल्यकाल से जिनके साथ रह रहे हैं, उनको छोड़ के ठाकुर जी यहाँ आए होंगे तो उन यदुवंशियों की क्या स्थिति हो रही होगी, उन द्वारिका के लोगों की क्या स्थिति हो रही होगी। इस बात को सुनकर के हस्तिनापुर के लोगों ने चित्त को थोड़ा संभाला कि भाई द्वारिका के लोगों की भी तो व्यथा समझो, वो भी तो विचलित हैं। महाराज जी, एक कथा ऐसी बड़ी सुंदर मेरे को सुनने में आई। दक्षिण में एक स्थान है, आप कभी दर्शन को गए हैं कि नहीं, गुरुवायूर भगवान का बहुत सुंदर स्थान है गुरुवायूर। उनके स्थापना की कथाएं तो बहुत सारी हैं, पर एक कथा मुझे बड़ी प्रिय लगती है। मैं हर वर्ष जाता हूं गुरुवायूर, तिरुपति, गुरुवायूर। हमारे तो श्री वैष्णव हैं तो हमारे इष्ट भी तिरुपति बालाजी, श्री रंगनाथ भगवान, ये हमारे इष्ट हैं। तो बस लौटते समय में गुरुवायूर होते हुए आता हूं। आप गए महाराज जी गुरुवायूर कभी? एक बार गए गुरुवायूर, बड़े सुंदर बाल स्वरूप है ठाकुर जी का, छोटे से ठाकुर जी। तो गुरुवायूर ठाकुर जी कैसे विराजमान हुए, उसकी कथा ऐसी सुनाई जाती है कि भगवान जब हस्तिनापुर में महाभारत युद्ध के लिए गए तो ठाकुर जी के विरह में द्वारिका के लोगों को विरह ताप हो गया। और जैसे महामारी कोरोना फैली थी ना अभी, ऐसी एक महामारी फैलने लगी द्वारिका में। कैसी महामारी कि ठाकुर जी का किसी को विरह होता और इतना विरह होता कि वो ज्वर में परिणत हो जाता, और धीरे धीरे उस ज्वर का तापमान इतना हो जाता कि जिसको वो विरह होता उसका अंग पिघलने लग जाता, और उसकी इस स्थिति को जो देख लेता उसको भी वो रोग हो जाता। ऐसा रोग द्वारिका में सबको होने लगा।
ठाकुर जी के दर्शन के विरह की महामारी फैल गई द्वारिका में। रुक्मणी जी को जब ये संदेश पता चला तो रुक्मणी जी को बड़ी व्यथित हो गई, क्या करें, द्वारिकाधीश तो महाभारत युद्ध में है। तब रुक्मणी जी ने पत्र लिखा भगवान को और भगवान को पूरी योजना बताई। बोले कि द्वारिका में आप कैसे भी करके कुछ क्षणों के लिए आ जाइए, नहीं तो पूरी द्वारिका जब तक आप लौट के आएंगे तब तक हो सकता है कि सब पधार जाएं यहाँ पे, क्योंकि एक महामारी फैली है। आपके दर्शन के वियोग में सब लोगों के प्राण निकलने को आतुर हो रहे हैं। भगवान ने जब ये पत्र देखा तो पत्र देख करके अब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला है, मेरा रहना बहुत जरूरी है, पर द्वारिका की भी रक्षा और द्वारिका को भी संभालना है। तो ठाकुर जी अर्जुन से एक दिन का अवकाश लेकर के द्वारिका गए। ये युद्ध प्रारंभ होने से पहले की बात। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका आए, द्वारिका में चरण रखते ही ठाकुर जी के तन की सुगंधी फैल गई पूरी द्वारिका में, और जिन जिन को रोग हुआ था कृष्ण विरह का, वो सब स्वस्थ हो गए, सब प्रसन्न हो गए, सब ठीक हो गए। सब द्वारिका के लोग रोने लगे, ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले अब मत जाइए हमें छोड़ के, हमें अन्न ना मिले हम जीवित रह लेंगे, जल ना मिले जीवित रह लेंगे, वायु ना मिले जीवित रह लेंगे, लेकिन आपके दर्शन के बिना हमसे जीवित रहना ही असंभव है ठाकुर जी। भगवान बोले देखो, वैसे तो हम अनेक रूप धारण करके यहां भी रह सकते हैं, वहां भी रह सकते हैं, पर हमको अपने मूल रूप में अभी महाभारत में रहना है, इसलिए हम आप लोगों के भाव को सुदृढ़ करने के लिए एक उपाय करते हैं। बोले क्या? तब भगवान ने द्वारिका में समुद्र की मिट्टी से एक सुंदर अपना स्वरूप बनाया और बाल स्वरूप बनाया, छोटे ठाकुर जी नन्हे से लाला, और छोटे से ठाकुर जी को स्वयं अपने हाथों से निर्मित करके भगवान ने वहां सामने बैठ करके कुछ ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद जब नेत्र खोल करके उस स्वरूप को देखा तो ठाकुर जी में से ही एक तेज निकल करके उस स्वरूप में विद्यमान हो गया, और वो स्वरूप चलने फिरने लगा, नन्हा सा बाल स्वरूप। जैसे ब्रजवासियों के यहाँ वृंदावन में ठाकुर जी माखन चोरी करते, गोपियों के घर में चले जाते, उनके यहाँ की सामग्री खाए आते, ऐसे ही वह चंचल स्वरूप ठाकुर जी का द्वारिका में भ्रमण करने लगा। सब यदुवंशियों के घर में घुस जाएं, उनके बालकों के संग खेलें, उनके यहाँ पधरामनी होने लगी। अब मूल द्वारिकाधीश जी से ज्यादा लोग उनके प्रति आसक्त हो गए। रुक्मणी जी भी उनके पीछे पीछे चल रही है, रुक्मणी जी कभी उनको एक जगह बैठावे, फिर उनके वस्त्र बदले, नन्हे से बाल गोपाल ठाकुर जी ने अपने हाथ से बनाए और द्वारिका के लोगों को अर्पित कर दिए, और द्वारिका के लोगों से कहा अब इन्हीं को ही पूजिए जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। तो ठाकुर जी का वो बाल स्वरूप रात्रि में मंदिर में जाके व्यवस्थित हो जाता, और किसी की प्रेम लक्षणा भक्ति होती तो उस प्रेम लक्षणा भक्ति से वही रूप उसके घर में उसको दर्शन देने लग जाता। इस प्रकार द्वारिका के लोग तो बड़े आनंद में आ गए, और वो जो महामारी फैली थी वो शांत हो गई। ठाकुर जी जब वापस द्वारिका लौट करके आए और फिर बाद में यदुवंशियों के संहार की कथा आई, संहार के पश्चात जब भगवान ज्ञान उपदेश करते हैं, तब ज्ञान उपदेश करते हुए ठाकुर जी ने गुरु बृहस्पति और वायु पवन देव इन दोनों को बुलाया, और दोनों से कहा कि द्वारिका मेरे जाते डूब जाएगी, मेरा एक स्वरूप द्वारिका में है जो मैंने ही निर्माण किया है, मैं चाहता हूं कलयुग में लोगों को उसका दर्शन हो, तो मेरे जाते द्वारिका तो डूब जाएगी, तो हे बृहस्पति गुरु आपकी आज्ञा होगी उस स्थान पर पवन देव उस स्वरूप को ले जाकर के वायु के वेग से उस स्वरूप को ले जाकर के उस स्थान पर अवस्थित करेंगे जिस स्थान को गुरु बृहस्पति चुनेंगे कि यह उचित स्थान है। तो कृपा करके उस स्वरूप को आप दोनों यहां से ले जाइए। तो बृहस्पति जी ने द्वारिका से दक्षिण की यात्रा प्रारंभ की, और सब जगह भ्रमण करते 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 एक स्थान पर जाकर के वो अवस्थित हो गए, और वहीं बैठ करके उन्होंने पवन देव को आज्ञा की कि आप यहाँ उन स्वरूप को ले आइए। तब पवन देव अपने संपूर्ण वेग के साथ द्वारिका में गए, और पूर्ण वेग के साथ वायु ने उस स्वरूप को आकाश में उठा करके वहां जाकर के विराजमान कर दिया। वही आज हम सबके लिए दर्शन दे रहे हैं श्री गुरुवायुर भगवान, श्री गुरुवायुर कृष्ण मंदिर, ठाकुर जी के हाथों से निर्मित ठाकुर जी। बताओ, हम जितने भी ठाकुर जियों के दर्शन करते हैं, ये किसी के मनोभाव के ठाकुर जी, किसी के द्वारा बनाए गए ठाकुर जी, स्वयंभू ठाकुर जी, स्वयं प्रकट ठाकुर जी। पर हमारे भारत में एक ऐसा भी स्वरूप है जिन स्वरूप को स्वयं ठाकुर जी ने विराजमान किया, स्वयं बनाया, गुरुवायुर।